जय गणेश, मुरली, एस नित्यानंद, नंद गोपाल, राजमुर्गन, के रामचंद्रन, सतीश, डी सेल्वम, सुभासिनी। हमें क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है जिसमें से 90% चीज़ों का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी यूज़ ही नहीं होता है। अपने स्कूल टाइम में ना जाने तुमने कितने मैथ के इक्वेशन सॉल्व किए होगे, कितने संस्कृत के श्लोक रटे होगे, हिस्ट्री में कितने राजाओं के नाम याद किए होगे, लेकिन आज उन सब चीज़ों का तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। अगर तुम उस टाइम वो मैथ के इक्वेशन सॉल्व नहीं करते, संस्कृत के श्लोक नहीं रटते, हिस्ट्री में राजाओं के नाम याद नहीं रखते, तो शायद तुम पास नहीं हो पाते और फिर ये सोसाइटी तुम्हें अनपढ़, गंवार और जाहिल समझती। पर फिर भी तुमने कभी सोचा नहीं होगा तुमने कितने सारे पैसे उन चीजों में इन्वेस्ट किए हैं जिसका तुम्हें कभी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तुमने कितना सारा टाइम उन चीजों को याद करने में, उन चीजों को रटने में इन्वेस्ट किया है जो तुम्हारे कभी काम नहीं आने वाला है। लेकिन इसमें भी तुम्हारी गलती नहीं है, गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। एक बच्चा जब 3 साल का होता है तब उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है पैसा, मनी। और तुम्हें उस पैसे को, उस मनी को कमाने के लिए 3 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा, स्कूल, कॉलेज और जॉब। तब तुम कहीं जाकर पैसे कमा पाओगे। अब बच्चे ने तो दुनिया देखी नहीं है, वो तो अभी अभी इस दुनिया में आया है, इसलिए वो बिना कोई क्वेश्चन किए इस थ्योरी को मान लेता है। वो स्कूल जाता है, ना जाने कितने सब्जेक्ट में कितनी चीजें याद करता है, कितने टीचरों से डांट खाता है, मार खाता है और कितने एग्जाम फेस करता है। तब जाकर उसे सेकेंड स्टेज में जाने की एंट्री मिलती है। लेकिन वो एंट्री भी इतनी ईजी नहीं होती है। उसे किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए एक एग्जाम को फेस करना पड़ेगा जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसके जैसे ही 15 से 20 लाख बच्चे, लेकिन सिलेक्शन होगा सिर्फ 5-6 हजार बच्चों का। अब उसने अगर वो एग्जाम पास कर लिया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो वो इंटेलिजेंट, स्मार्ट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और अगर वो एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो एक डम, एवरेज और एक पुअर स्टूडेंट है। और ये लड़ाई यही खत्म नहीं होती है, चाहे उसका एडमिशन छोटे कॉलेज में हुआ हो या बड़े कॉलेज में। लेकिन जॉब पाने के लिए फिर एक बार उसे 15 से 20 लाख लोगों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उसे जॉब मिल पाएंगी, तब कहीं जाकर वो पैसे कमा पाएगा। अगर तुम हमारे एजुकेशन सिस्टम को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसमें कितने सारे फ्लॉज है। एक तो बच्चे को इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतनी सारी लैंग्वेजेस अननेसेसरीली पढ़ाई जाती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक अलजेब्रिक इक्वेशन तुम्हें बताई थी, ये इक्वेशन 8th क्लास की है। अब तुम मुझे बताओ, जो बंदा आगे चलकर डॉक्टर बनेगा वो इस इक्वेशन का कहाँ यूज करेगा? और ऐसे ही ना जाने कितनी चीजें हमारे दिमाग में अननेसेसरीली भरी जाती है और हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर हम उन चीजों को अपने दिमाग में भरेंगे नहीं तो एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे तो फेल हो जाएंगे और फिर हमारा स्कूल, हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी हमें डफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे देंगी। सेकेंड चीज जो मुझे हमारे एजुकेशन सिस्टम की समझ में नहीं आती है, जब हमारे यहाँ हर साल 25 से 30 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं तो किसी भी प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन के लिए इतनी कम सीटें क्यों होती है? IIT का एग्जाम 15 लाख बच्चे देते हैं लेकिन वहाँ पर खाली सीटें सिर्फ 5 से 6 हजार ही होती है। नीट का एग्जाम हर साल 15 से 20 लाख बच्चे देते हैं लेकिन वहाँ पर खाली सीटें 10-20 हजार ही होती है। अब तुम मुझे बताओ, बाकी के 14,95,000 बच्चे डिजर्व नहीं करते IIT में पढ़ना? अरे भाई, उन्होंने भी तो 10th + 12 पढ़ी है। 10th के बाद एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिया है, मैथ, साइंस या बायो, और उसके बाद तुम एक एग्जाम के बेसिस पर उस बच्चे को जज कर रहे हो कि वो प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ने के लायक है या नहीं। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि किसी भी बच्चे को एग्जाम के बेसिस पर जज करना कितना गलत है। एग्जाम सबके लिए एक ही होता है, IIT और नीट, लेकिन इस एग्जाम को देने वाले सभी बच्चों का बैकग्राउंड अलग अलग होता है। कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ होता है तो कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल से, कोई बच्चा स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ होता है तो कोई बच्चा CBSE ICSE बोर्ड से, कोई बच्चा गांव में रहता है तो कोई बच्चा मेट्रो सिटी में। अब तुम ही देखो, अगर कोई गांव या छोटे शहर का लड़का, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का अच्छे कॉलेज में जाने के लिए IIT या नीट जैसे एग्जाम देता है तो उसे किसी बड़े और अच्छे प्राइवेट स्कूल से पढ़े लड़के के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, उसे CBSE ICSE बोर्ड वाले लड़के के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, उसे मेट्रो सिटी में रह रहे उस बच्चे के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा जिसके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल
अवेलेबल है। अब तुम ही देखो ये एग्जाम कितना अनफेयर है और हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना घटिया है। अब इसके बाद आती है जॉब। तो जॉब में भी वही दिक्कत है। हर साल हमारे देश में जॉब के लिए 1 से 2 लाख वैकेंसीज निकलती है और 25 से 30 लाख लोगों को जॉब चाहिए रहती है। अब 25 से 30 लाख लोगों में से सिर्फ 1 से 2 लाख लोगों को बड़ी मुश्किल से जॉब मिल पाती है और बाकी लोग या तो बेरोजगार हो जाते हैं या कुछ भी छोटा मोटा काम करने लगते हैं। इतने पैसे, इतने साल, इतना दिमाग खपाने के बाद भी हम हमारे स्टूडेंट्स को इतने काबिल नहीं बना पाते हैं कि वो सरवाइव कर सके, वो घर चलाने जितने पैसे कमा सके। तो तुम ही देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना 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 घटिया है। तुमने देखा होगा तुम्हारी क्लास में जिस बंदे ने 10th के बाद आर्ट लिया होगा उसकी क्या रेपुटेशन रही होगी क्लास में, और जिस बंदे ने साइंस लिया होगा उसकी क्या रेपुटेशन थी। एक तरफ आर्ट लेने वाले बंदे को लोग मंदबुद्धि, डम और फेलियर की नजरों से देखते रहे होंगे और साइंस लेने वाले बंदे को स्मार्ट, इंटेलिजेंट और ब्रॉड माइंडेड समझते रहे होंगे। और इसी डर के वजह से हमारी कंट्री में ज्यादातर बच्चे जिनको आर्ट में इंटरेस्ट होता है वो भी साइंस ही लेते हैं और फिर बाद में पछताते रहते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे गंदी बात यह है कि उसने सारे सब्जेक्ट्स को क्लास में डिवाइड करके रख दिया है। मतलब अगर कोई बंदा आर्ट वाला है तो समझ लो इसको कुछ नहीं आता है, ये लोअर क्लास आदमी है। और अगर कोई स्टूडेंट साइंस वाला है, ये इंटेलिजेंट है, शार्प है, ब्रॉड माइंडेड है, ये हाई क्लास आदमी है। आज के टाइम में आर्ट सब्जेक्ट लेना हमारी सोसाइटी में एक तबू बन चुका है। कोई भी बंदा तुम्हें 10th के बाद ये नहीं बोलेगा कि बेटा आर्ट लो और आर्टिस्ट बनो। सब तुम्हें यही बोलेगी कि बेटा मैथ साइंस लो, IIT में जाओ या बायो लो और डॉक्टर बनो, क्योंकि उन्हें लगता है कि आर्ट वालों का कोई फ्यूचर नहीं होता है। लेकिन ये बात एकदम ही गलत है। आज तुम जितने भी यूट्यूबर को देखते हो सारे आर्टिस्ट है। कितने सारे सिंगर्स है जो आर्टिस्ट है। टीवी, OTT और फिल्म्स में कितने सारे एक्टर्स आर्टिस्ट है। फिर भी इन्हें लगता है कि आर्ट वालों का कोई करियर नहीं होता है। देखो दोस्त, पैसे कमाना और एजुकेशन लेना ये दो अलग बात है। कई बार साइंस लेकर भी बंदा बेरोजगार बैठा रहता है और कई बार आर्ट वाला बंदा भी करोड़ों रुपए छाप रहा होता है। तो पैसों का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज, जिस नजर से तुम साइंस, मैथ और बायो के स्टूडेंट को देखते हो उसी नजर से आर्ट के स्टूडेंट को भी देखना चालू करो। तभी हमारे देश में बेरोजगारी कम होगी और एग्जाम में भी कंपटीशन कम रहेगा। बचपन में जब तुम कोई स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक करते रहे होगे तो तुम्हारी टीचर उस पर गोला मार देती होगी। अगर तुम्हें कोई आंसर याद नहीं रहता होगा तो तुम्हें पनिशमेंट देती होगी। अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं रहती होगी तो अगेन तुम्हें पनिशमेंट मिलती रही होगी। लेकिन अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो स्पेलिंग याद रखना, रट्टा मारना, इन सब के पीछे कोई लॉजिक नहीं है अनटिल और अनलेस तुम्हें KBC जैसे प्रोग्राम में जाना हो। क्योंकि आज के टाइम में तुम्हें किसी भी चीज के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो तुम्हें गूगल पर मिल जाएगी। तुम्हें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि वो हमें कभी मिस्टेक नहीं करने देता है। हर मिस्टेक पर हमें कोई सजा मिलती है जिसकी वजह से हम मिस्टेक करना ही बंद कर देते हैं और सीखना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि तुमने भी सुना होगा इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें गलती करने से रोकता है। जितने भी साइंटिस्ट ने बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करी है, बड़े बड़े इन्वेंशंस करे हैं, सबने एक्सपेरिमेंट कर करके, मिस्टेक कर करके ही करे हैं, ना कि रट्टा मार मार के। जब तक तुम मिस्टेक नहीं करोगे तब तक तुम कोई नई चीज डिस्कवर ही नहीं कर पाओगे। और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम किसी भी आंसर में अगर थोड़ा सा भी फेर बदल कर देते हैं तो हमारे मास्टर जी हमारे नंबर काट लेते हैं, हमें एग्जाम में फेल कर देते हैं। व्हाट द फक मैन। यहाँ तक तुमने अगर वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितना रायता फैला हुआ है। लेकिन ये रायता फैलाया किसने है? ये सारा रायता सिर्फ एक आदमी ने फैलाया है। उस आदमी का नाम है थॉमस बबिंगटन मैकॉले। 1800 में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई थी और इंडिया में अपना बिजनेस जमाने लगी थी। इंडिया में आकर उन्होंने दो मेजर प्रॉब्लम देखी। एक तो यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर नहीं थी जो उनकी कंपनीज में काम कर सके, और दूसरा लैंग्वेज प्रॉब्लम।
इंडिया में हर स्टेट में एक अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड से थॉमस बबिंगटन मैकॉले को इंडिया में बुला लिया और एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए कहा। और फिर 1835 को इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास हुआ और एक नया एजुकेशन सिस्टम बनकर तैयार हो गया। जैसा कि मैंने अभी बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी की दो मेन प्रॉब्लम थी। एक तो उन्हें स्किल्ड मैन पावर चाहिए थी जो उनके हाथ के नीचे काम कर सके, और दूसरी उन्हें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जिससे वो किसी से भी आसानी से कम्युनिकेट कर सके। और ये दो चीजें थॉमस बबिंगटन मैकॉले ने सॉल्व कर दी। उसने इंडिया में इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज बना दिया और लोगों को कर्मचारी बना दिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ बिजनेस करने में बहुत सुविधा मिल गई। थॉमस बबिंगटन मैकॉले तो इंडिया से चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया से चली गई, लेकिन अपना एजुकेशन सिस्टम यहीं पर छोड़ गई। आज भी हम थॉमस बबिंगटन मैकॉले का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम से ही पढ़ाई करते हैं, जो हमें सिर्फ एक स्किल्ड लेबर और इंग्लिश बोलने वाला बनाता है। धीरूभाई अंबानी सिर्फ 9वीं पास थे, आज रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है। रितेश अग्रवाल सिर्फ 12वीं तक पढ़े हैं, आज ओयो रूम्स इतनी बड़ी कंपनी है। अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो ये मैटर नहीं करता है कि तुम कौन से स्कूल से या कौन से कॉलेज से पढ़े हुए हो, कितनी क्लास तक पढ़े हो। देखो, हमारा एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन अपने आप को बदलना, अपने आप को चेंज करना बिल्कुल ही हमारे हाथ में है। मैं तुमसे बस एक ही चीज कहूंगा, इंडिपेंडेंट बनो। स्कूल पर, कॉलेज पर या जॉब पर डिपेंडेंट मत रहो। अभी तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो या जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसे साइड बाय साइड चलने दो और साथ में उस फील्ड की नॉलेज गेन करना चालू करो जिस फील्ड में तुम एक्चुअल में अपना करियर बनाना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हें अपनी खुद की ऑटोमोटिव कंपनी बनानी है तो देखो, रिसर्च करो कि बाइक कैसे मैन्युफैक्चर होती है, ऑटो पार्ट्स कैसे असेंबल करने पड़ते हैं, कैसे इंजन वर्क करता है, कैसे ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करता है। सारी नॉलेज गेन करो, प्रोटोटाइप बनाना चालू करो, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ सकती है वो देखना चालू करो, और साइड बाय साइड अपना स्कूल, कॉलेज या जॉब जो भी चल रहा है उसे चलने दो। जिस दिन तुम इस लेवल पर पहुंच जाओगे कि अपने प्लान को रियल वर्ल्ड में ला सको, तो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना चालू कर दो। तुम भी एक बड़ी कंपनी बना सकते हो, तुम भी एक बड़े आर्टिस्ट बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार। आज के टाइम में तुम्हारे पास इतने सारे रिसोर्सेस है कि तुम घर बैठे बैठे ही दुनिया की सारी चीजें सीख सकते हो। तुम्हें किसी भी तरह की जानकारी आज तुम्हें ऑनलाइन सर्च करने से मिनटों में मिल सकती है। यहाँ तक कि हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तक के लेक्चर ऑनलाइन अवेलेबल है। बस इंडिपेंडेंट बनो यार, किसी पर डिपेंडेंट मत रहो, सब कुछ हो जाएगा। ये मत सोचो कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तभी लाइफ सिक्योर हो पाएगी। तुम खुद जॉब क्रिएट करना सीखो यार, गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत बैठो। अगेन आई एम सेइंग, इंडिपेंडेंट बनो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंच पाए जो इस एजुकेशन सिस्टम में फंस कर अपनी सारी होप खो चुका है, जिसे लगता है कि वो इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता है। उसे इस वीडियो को दिखाओ और उसे बताओ अगर वो चाहे तो वो बड़ी से बड़ी चीजों को हासिल कर सकता है। मैं ऐसी ही शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस बनाता हूँ। अगर तुम्हें इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।